जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन को लेकर एमपी आगा सैयद रऊल्लाह का एक बड़ा बयान, जिसके बाद में बात करते हैं, हर कोई जो है वो बात करने को मजबूर हो गया है। सबसे पहले आपको ये ट्वीट देखना होगा जो आगा सैयद रऊल्लाह मेहंदी ने जो है वो किया है, लेकिन उसके नीचे आपको बासित वानी की ट्वीट की ओर ले चलते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सर, ओपन मैरिट वालों ने जो है वो उमर अब्दुल्ला की सरकार को वोट किया था और आपकी कमिटमेंट को देखते हुए वोट किया था। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि आप हमें रिस्पॉन्स करें और हमारी जो भी डिमांड है वो गलत नहीं है। आपको यहाँ पर देखना होगा कि रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं, बहुत से लोग रिजर्वेशन का फायदा ले चुके हैं, बहुत से लोग ले रहे हैं, बहुत से लोग आने वाले समय में रिजर्वेशन का फायदा लेंगे, लेकिन ओपन मैरिट वाले कहाँ जाएंगे? आपको ये समझना होगा कि ओपन मैरिट का कोटा सरकार ने कम कर दिया। सरकार ने उनके कोटे में से कुछ हिस्सा उठाकर जो है वो ST2 को दे दिया, यानी पहाड़ियों को दे दिया। अब ओपन मैरिट की बात करते हैं, यानी जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उनके पास बहुत कम चांसेस हैं कि वो भी गवर्नमेंट जॉब पर जो है वो बैठ सके, वो भी किसी अच्छी जॉब्स में जो है वो पार्टिसिपेट ले सके। अगर मैं लेक्चरर की बात करूं तो उसमें 238 पोस्टें जो हैं वो यहाँ पर ओपन मैरिट वालों के लिए, रेस्ट ऑफ द ऑल दीज पोस्टें जो हैं वो बाकी रिजर्वेशन वालों के लिए। अब देखिए आगा सैयद रऊल्लाह क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आपका इश्यू मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मैं आपके साथ जो है वो उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर, यानी उनके रेजिडेंस के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर आप लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं इस मुद्दे को नहीं भूला हूँ, मैं रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को नहीं भूला। देखिए उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ये लिखा। और जहां तक आगा सैयद रऊल्लाह की बात की जाती है, वो काफी ईमानदार है, वो बच्चों के इशू को लेकर जो है किसी से भी लड़ जाते हैं। और आगा सैयद रऊल्लाह की बात करें, वो 370 पर भी बात करने से नहीं कतराते। आगा सैयद रऊल्लाह की बात करें, वो बच्चों के साथ बैठने से भी नहीं कतरा रहे। आपको बासित वानी का ट्वीट देखकर ये याद करना होगा कि बासित वानी उन हजारों बच्चों की जो है वो आवाज है, जो कह रहे हैं कि हमने अगर जनरल कैटेगरी में, यानी अगर हम ओपन मैरिट पे फॉल करते हैं तो हमारा क्या कसूर है। आज हर कोई ये कहने को मजबूर हो गया है कि काश हम भी किसी जिस तरह से कैटेगरी की बात करते हैं, किसी रिजर्वेशन के हकदार होते, हम जनरल कैटेगरी में नहीं होते। तो देखिए आगा सैयद रऊल्लाह ने कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि मैं आप लोगों के साथ आपकी ही सरकार में जो है वो यहाँ पर बैठूंगा। देखिए जब वो पूरा ट्वीट इनका खुलता है तो वो यहाँ पर लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि मैं आपके साथ जो है वो उमर अब्दुल्ला के ऑफिस के बाहर या उनके रेजिडेंस के बाहर जो है वो आपके साथ बैठूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बहुत बार जो है वो इस मुद्दे को अपने कुलीग्स और इशू को जो है वो सामने रखा है। इसमें अभी बहुत ज्यादा जो है वो कंफ्यूजन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूल्स को लेकर। और इसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते उन्होंने कहा कि मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो अभी तक नहीं मिला। अभी जो सेशन यहाँ पर लगने वाला है, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के सेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पार्लियामेंट के सेशन की बात हो रही है। आगा सैयद रऊल्लाह कहते हैं कि अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से ये बात की है, अगर मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो फिर मैं आप लोगों के साथ उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर या उनके ऑफिस के बाहर दिन रात बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं और वो मेरी प्रायोरिटी है जिन लोगों ने हमें जो है वो वोट दिया है। आगा सैयद रऊल्लाह की बात करें, वो काफी ज्यादा फेमस है, एक ऐसी पर्सनालिटी है जो बच्चों के साथ, यानी तमाम एस्पिरेंट यंग यूथ के साथ जो है वो खड़े रहते हैं। आगा सैयद रऊल्लाह किसी से नहीं डरते। जितना उनका यहाँ पर जो है राजनीति की बात करें, जितना हमने उन्हें देखा, जितना लोग उन्हें देख रहे हैं, वो हर एक इशू के बारे में बात करते हैं, वो कभी किसी से नहीं कतराते और जो उन्हें कहना होता है वो डंके की चोट पर कह के जाते हैं। लेकिन आगा सैयद रऊल्लाह ने ये कह तो दिया कि अगर ये इशू हल नहीं होगा, यानी जो नवंबर से लेकर दिसंबर तक पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है, ये अगर कम नहीं होता, इशू रेज तो किया है लेकिन कंफ्यूजन है, कुछ वक्त चाहिए। आगा सैयद रऊल्लाह साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये इशू कम रेज होगा लेकिन इसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा तो वो उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर बैठेंगे, ऑफिस के बाहर बैठेंगे। फिर ये देखने वाली ऐतिहासिक बात होगी कि एक सरकार में जो MP है वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहा है या प्रोटेस्ट पर बैठा है। लेकिन हाँ, जम्मू कश्मीर के हक की बात होगी तो आगा सैयद रऊल्लाह कहते हैं कि अगर नौजवानों की बात होगी मैं ये भी करने को तैयार हूँ। आगा सैयद रऊल्लाह जैसे लीडरों की जम्मू कश्मीर को बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन फिलहाल आपकी क्या राय है उसे जरूर साझा कीजिएगा। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।